हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आज हम जो है प्रश्नावली 8 का 22वां सवाल शुरू कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न नंबर 22, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री। जैसे मान लिया जाए ये नदी है, ये नदी की चौड़ाई है। एक नदी का किनारा ए बिंदु और दूसरा किनारा बी बिंदु। सपोज करो नदी के ऊपर ये पुल जा रहा है और इस पुल के किसी एक बिंदु से इन किनारों के अवनमन कोण, ये बिंदु ले लिया हमने सी। इनके जो अवनमन कोण हैं, एक में 30 डिग्री है और दूसरी तरफ 45 डिग्री है। ठीक है, तो अवनमन कोण कहाँ बनेगा? 30 यहाँ बन जाएगा और 45 इधर बन जाएगा। राइट। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर है, अब यहां से इस पुल की ऊंचाई नापेंगे तो 4 मीटर, यहां से इसकी ऊंचाई नापेंगे तो 4 मीटर, तो बीच में से नापेंगे तो भी कितनी आएगी? 4 मीटर। तो ये 4 मीटर ऊंचा पुल हो गया। ठीक है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। नदी की चौड़ाई कौन सी है? क्योंकि हमने नदी के दो किनारे हैं, ये माने हैं ए और बी, तो नदी की चौड़ाई हो गई ए बी। बीच में यहां डी लिख देते हैं। तो जब नदी की चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो ए डी प्लस बी डी दोनों का योग ही उस नदी की चौड़ाई होगा। सबसे पहले हम इस त्रिभुज में आएंगे ए डी सी में। त्रिभुज ए डी सी में tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। थीटा का मान इसमें कितना है? 30 डिग्री। तो tan 30 इज इक्वल टू लंब 4 का और आधार है ए डी। tan 30 का मान लिखेंगे 1/√3 बराबर 4/ए डी। बज गुणा करा देंगे, ए डी गुणा हो गया 1 से और √3 हो गया 4 से। ये ए डी का मान निकाल लिया हमने, इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरी तरफ आते हैं। अब हम त्रिभुज लेंगे बी डी सी। त्रिभुज बी डी सी में वही tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। इधर थीटा का मान कितना है? 45। तो tan 45 इज इक्वल टू लंब वही 4 का और आधार हो जाएगा बी डी। 4/BD। tan 45 का मान लिख देंगे 1 बराबर 4/BD। BD 1 से गुणा हो गया तो BD बराबर आ गया 4। समीकरण नंबर 2। हमने AD भी निकाल लिया और BD भी निकाल लिया। तो नदी की चौड़ाई के लिए AD प्लस BD दोनों को हम जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर यहां लिख देंगे नदी की चौड़ाई इज इक्वल टू AD प्लस BD बराबर, समीकरण 1 में AD का मान है 4√3 प्लस समीकरण 2 में BD का मान है 4। तो बराबर 4 कॉमन निकाल लिया, √3 प्लस 4 की जगह क्या बच गया? 1। 4 √3 का मान लिख देंगे 1.732 प्लस 1। 4 इंटू जोड़ दिया 2.732। 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, हासिल की 1, 7 चौक 28, 1 29, हासिल की 2, 4 दूनी 8 2 10। तो 10.928 मीटर इज आंसर। ये क्या आ गई? नदी की चौड़ाई आ गई। तो इस प्रकार हमने इसमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करी। अब हम अगले सवाल
की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23। अब हम लेते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 23। तो प्रश्न नंबर 23 है, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, प्रश्न संख्या 23, मान लिया जाए ये पानी की सतह है, ठीक है। यहाँ एक जहाज है और वो जहाज पर एक व्यक्ति खड़ा है जो जहाज का डेक है और पानी की सतह से ये डेक 10 मीटर ऊंचा है। कितना? 10 मीटर ऊंचा है, खड़ा है। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। यहाँ धरातल पर कोई पहाड़ी खड़ी हुई है। इस डेक से वो पहाड़ी के शिखर का जो उन्नयन कोण है, आधार के समांतर यहाँ रेखा खींच देंगे। 10 मीटर इधर है तो ये भी 10 मीटर होगी। शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखता है और पहाड़ी का आधार कहाँ है? यहाँ। तो इस आधार का अवनमन कोण वो देखता है कितना? अवनमन ये 60 डिग्री, पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और ये अवनमन कोण 30 डिग्री। तो जहाज से पहाड़ी की दूरी, जहाज कहाँ है? ये। पहाड़ी की दूरी ये, यानी ये निकालनी है हमको ए बी, इसको सी लिख देंगे, इसको डी लिख देंगे। तो जहाज यहाँ है, पहाड़ी यहाँ है, तो इसकी दूरी निकालनी है। एक तो ए बी और पहाड़ी की ऊंचाई निकालनी है। तो पहाड़ी की ऊंचाई यहाँ से और यहाँ तक है, इसको हम एच मान लेंगे। तो एच प्लस 10 ये क्या आएगी? पहाड़ी की ऊंचाई आएगी। दो त्रिभुज हो गए हमारे पास, इसको x मान लेते हैं। तो पहाड़ी की, जहाज से पहाड़ी की दूरी x है और ऊंचाई यहां से निकालेंगे तो h प्लस 10, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम त्रिभुज ए बी और सी में। त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है यहाँ? 60 डिग्री और tan 60 इज इक्वल टू लंब h और आधार x का है। ये लंब h हो गया और आधार x हो गया। tan 60 का मान लिख देंगे √3 बराबर h बटे x। x यहाँ गुणा हो जाएगा तो h बराबर हो जाएगा x √3, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम आते हैं समीकरण नंबर, त्रिभुज नंबर इसमें ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में वही चलना है हमको tan थीटा में। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब यहाँ देखिए, क्योंकि थीटा यहाँ बढ़ रहा है तो ये आधार होगा और ये लंब होगा। थीटा का मान है 30 डिग्री, तो tan 30 इज इक्वल टू लंब कितना है? 10 और आधार कितना हो गया? x। tan 30 का मान लिख देंगे 1 बटे √3 बराबर 10 बटे x। x से हम x बज गुणा करेंगे 10 √3। तो x का मान कितना आ गया? 10 √3 मीटर। ये तो आ गई जहाज से पहाड़ी की दूरी, ठीक है। और अब हमें h का मान और निकालना है, तो क्या करेंगे हम? समीकरण 2 से x का मान उठा के किसमें लिख दें? समीकरण 1। साई राम साई श्याम साई भगवान, 1 में लिख देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से h बराबर हो जाएगा
x अंडर रूट 3, तो x का मान लिख देंगे 10 अंडर रूट 3। x का मान लिख दिया साई राम साई श्याम साई भगवान। समीकरण 1 में 2 से, तो h बराबर हो गया, x की जगह लिखेंगे हम कितना 10 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 और है तो इंटू अंडर रूट 3। h इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, तो h का मान आ गया 30। ठीक है, अब पहाड़ी की ऊंचाई नहीं है ये भी, क्योंकि h तो ये है, पहाड़ी की ऊंचाई यहीं से है, तो पहाड़ी की ऊंचाई होगी h प्लस 10। तो हम लिख देंगे पहाड़ी की ऊंचाई इज इक्वल टू x प्लस 10, h प्लस 10 और h का मान है 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40 मीटर। पहाड़ी की ऊंचाई तो कितनी आ गई 40 मीटर, और जहाज से और पहाड़ी की दूरी कितनी आ गई 10 अंडर रूट 3 मीटर। तो दोनों को एक साइड लिख देते हैं, पहाड़ी की ऊंचाई बराबर 40 मीटर और जहाज से पहाड़ी की दूरी, दोनों चीज ज्ञात करवाना है वो, तो वो आ गई 10 अंडर रूट 3 मीटर। दोनों ही क्या है आंसर, इनको लिख देंगे आंसर। ये सवाल नंबर हमने हल किया 23। अब सवाल नंबर 24 पे चलते हैं। अब लेंगे हम सवाल नंबर 24। देखिए सवाल नंबर 24 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 24 में है, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है। कोई वृक्ष है और इस वृक्ष की ऊंचाई है कितनी 12 मीटर, यहाँ से और यहाँ तक हो गया ये 12 मीटर का ये वृक्ष है। तेज हवा चली और ये इस प्रकार टूटता है, मान लो यहाँ से टूट गया तो ये इसका शीर्ष कहाँ आएगा, शिखर जमीन को छूने लगता है। और जमीन को किस प्रकार छू रहा है कि जमीन के साथ वो कोण बना रहा है, कितना छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना लेता है। राइट, ज्ञात करें कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो पेड़ यहाँ से टूटा है, जमीन यहाँ है, हमें ये दूरी निकालनी है। तो इसको हमने मान लिया x मीटर, पूरी कितनी है 12 मीटर, पूरा पेड़ कितना है 12 मीटर का, और यहाँ से टूटा है, हमने इसको x मान लिया। तो ये ऊपर कितना बचेगा 12 माइनस x मीटर, 12 में से घटा देंगे 12 माइनस x मीटर। और ये जो टूटा हुआ वृक्ष है ऊपर का, ये कहाँ आ गया ऐसे जमीन पे, तो 12 माइनस x, ये भुजा हो गई त्रिभुज की 12 माइनस x मीटर। इसको मानेंगे a, b और c। ठीक है, अब देखें ये भुजाएं कौन सी, कर्ण, और ये है लंब। तो हम आएंगे सबसे पहले साइन में। त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, और थीटा का मान है कितना 60, तो साइन 60 इज इक्वल टू लंब है x और कर्ण है 12 माइनस x। ठीक है, साइन 60 का मान लिख देंगे कितना अंडर रूट 3/2 बराबर x अपॉन 12 माइनस x। भज गुणा कर देंगे, 2 गुणा होगा 1 से, तो 2x बराबर 12 माइनस x गुणा हो जाएगा अंडर रूट 3 से।
2x अलग अलग गुणा करो, √3 को 12 से गुणा कराओ, 12 √3 माइनस √3x। अब x को एक तरफ करेंगे तो √3x को इधर ले आइए, इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 2x और माइनस का हो गया प्लस √3x बराबर 12 √3। ठीक है, x यहाँ से कॉमन निकाल लो, x इज कॉमन, तो 2 प्लस इधर क्या है √3 बराबर 12 √3। ठीक है, अब ये गुणा हो रहे, ये संख्या भाग में चली जाएगी तो x बराबर हो जाएगा 12 √3 बटे 2 प्लस √3। अब एक काम करें, √3 का यहाँ क्या लिख देते हैं, मान लिख दें, √3 का मान लिख दें, x इज इक्वल टू 12 इंटू 1.732 बटे 2 प्लस 1.732। x इज इक्वल टू 12 से गुणा कराएंगे, 12 दूना 24 हासिल की 2, 12 × 36 और 2 38 हासिल की 3, 12 से तो 84 और 3 87 हासिल की 8, 12 कम 12 8 20.784 और इधर इनको जोड़ेंगे तो 3.732। अब 20.784 में हम भाग दे देंगे किसका, 3.732। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5.569 मीटर इज आंसर। इस प्रकार अपन ने ये किया सवाल नंबर 24 को हल। अब हम लेते हैं सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 हमको लेना है। सवाल नंबर 25 हम लेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज अपन ने प्रश्न संख्या 22, 23 और 24 को हल किया। अब 25, 26, 27, 28 4 प्रश्न और हैं इस प्रश्नावली में, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में इनको पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए और कोरोना से सुरक्षित रहिए। आप भी सुरक्षित रहें, परिवार को भी सुरक्षित रखें, और यदि घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। धन्यवाद।